जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो है आपको बुद्ध प्रदोष व्रत की जो कथा है वो सुनाने जा रहे हैं। जो त्रयोदशी की जो बुधवार को जो त्रयोदशी पड़ती है तो वो बुद्ध प्रदोष व्रत कहलाता है। उसकी जो कथा हम आपको सुनाने वाले हैं। और ये जो बुधवार को यदि प्रदोष व्रत जो पड़ता है तो इसमें जो है सर्व कामना सिद्धि के लिए जो है जो बुद्ध प्रदोष व्रत का व्रत किया जाता है। यानी जो बुद्ध के वार जो प्रदोष का जो त्रयोदशी पड़ती है उसका जो व्रत जो करता है उसकी जो है सारी जो है सिद्धियां उसको प्राप्त होती है, उसकी सारी मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। प्रदोष जो है मतलब प्रदोष काल का मतलब जो हम पहले बता चुके हैं, प्रदोषो रजनी मुखम, यानी कि जो सायंकाल के समय यानी रात्रि और दिन जब दिन जा रहा होता है, सूर्य जब अस्तांतर को जा रहे होते हैं, रात्रि का जब आ रही होती है, उसके जो मिलन के जो समय होता है उस मिलन से जो है 3 घड़ी पहले से लेकर के 5 घड़ी बाद तक का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। उसी समय जो है इस प्रदोष में उसी समय जो है भगवान शंकर जी की पूजा करने का विधान है। जो प्रदोष काल में जो व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन जो है दिन भर भोजन नहीं करना होता है। शाम के जब सूर्यास्त जब 3 घड़ी जब शेष रह जाए, 3 घड़ी का मतलब 24 मिनट का 1 घड़ी होता है, यानी सवा घंटा पहले जो है जब 3 घड़ी जब शेष रह जाए तब उसको स्नान कर्मों से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र धारण करके और अपना संध्या वंदन करने के लिए शिव जी का जो पूजा का स्थान यदि आपके आसपास कोई शिव मंदिर है वहां पहुंच जाएं। यदि आप घर में शिव पूजन करें तो आप जहां पूजा स्थान है वहां पर पहुंच जाके पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धो करके वहां पर मंडप इत्यादि बना करके वहां पर जो है नाना प्रकार के फूलों से सुगंधित करके वहां आसन बिछा करके भगवान का जो है वहां पर विराजमान कर लेना चाहिए और उनका पूजन कर लेना चाहिए। यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो वहां तो भगवान पहले से ही विराजित होते हैं, सब उनका जो है अभिषेक करना होता है। तो इस प्रकार से जो ये प्रदोष का जो व्रत किया जाता है, प्रदोष की जो विधि है, इसकी पूरी जो उसकी विधि है इस व्रत को करने की, इसकी जो स्थापना की वो हम पहले जो है आपको बता चुके हैं पूरी जो है विस्तार से। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप जो है प्रदोष का व्रत आप कर सकते हैं, मतलब उसकी विधि को आप देख सकते हैं। तो आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं जो बुधवार की जो प्रदोष जो तिथि है व्रत है, तो इसको जो है इसको बुधवार को यदि पड़ती है, जैसे मतलब मैंने पहले बताया सोमवार को पड़े सोम प्रदोष कहलाता है, शनिवार को पड़े शनि प्रदोष कहलाता है, मंगलवार को पड़े तो भौम प्रदोष कहलाता है, बुधवार को पड़े तो बुद्ध प्रदोष कहलाता है। यदि बुधवार को त्रयोदशी तिथि पड़े तो बुद्ध प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत में जो है शाम को पूजा के बाद जो है एक बार जो है भोजन करने का विधान है। कोई लोग जो है इसमें निराहार भी रहते हैं। इसमें जो है इस बुधवार के जो इसमें पूजन में जो है इसमें हरी वस्तुओं का जो है विशेष का प्रयोग किया जाता है। यह व्रत जो है भगवान शंकर जी को सबसे अति प्रिय है। शंकर जी की पूजा जो है धूप, बेलपत्र, काले तिल इत्यादि से की जाती है। तो कथा इस प्रकार से है, प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष जो है उसका नया नया विवाह हुआ था। वह जैसे विवाह के बाद पहले क्या गौने की प्रथा होती थी, अब तो खैर वो नहीं रहा। पहले क्या होता था, जब शादी हो जाती, विवाह होने के बाद काफी दिनों तक जो है लड़की अपने मायके में रहती थी, फिर बाद में जो है गौना होता था, फिर गौने के समय जो है उनको विदा किया जाता था, लड़की को जो है विदा किया जाता था। तो वह जो है गौने के बाद जो है दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल गया था, कि जो उनकी पत्नी थी, कन्या जो थी अपने मायके में थी, उसको लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। लेकिन वहां जाकर के उसके सास ससुर ने जो है कन्या को भेजने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बुधवार के दिन जो है हम अपनी पुत्री को जो है आपके साथ विदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है हमें शुभ नहीं लगता है। लेकिन वो पुरुष भी जो है अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो बोला जी मुझे आज जो है ले जाना है, बुधवार के दिन ही ले जाना है। तो वो अपने जिद पर जो है टस-मस नहीं हुआ। तो विवश होकर के जो लड़की के जो माता पिता थे उन्होंने अपने जामाता और पुत्री को जो है मन तो उनका अंदर से विदा करने का नहीं था, लेकिन अपने जो ऊपरी मन से जो है भारी मन से उन्होंने जो है उनको विदा कर दिया। अब वो जो है उस समय आज की तरह जो है रेलगाड़ियां या मोटर कार तो होती नहीं थी। उस टाइम जो है बैलगाड़ी इत्यादि होते थे, उसी में जो है लेने जाया करते थे। तो बैलगाड़ी में लेने आया था, तो पति और पत्नी जो है बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। तो एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को जो है बहुत जोर से प्यास लगी। जो कन्या थी, वाहिता कन्या थी, उसको बहुत जोर से प्यास लगी। तो वो जो है अपने पति से बोली कि आप जो है कहीं से मुझे पानी की व्यवस्था करो।
तो उनके पतिदेव जो है लोटा लेकर के पत्नी के लिए पानी लेने के लिए कुएं के पास गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो उसको बहुत ज्यादा क्रोध और आश्चर्य हुआ कि उनकी जो पत्नी थी वो किसी अन्य पुरुष ने जो है एक लोटे में जल उनको दिया और उस जल को पी रही थी और उनसे हंस से बातें भी कर रही थी, हंस के बातें भी कर रही थी। अब उस पुरुष को जो है बात अच्छी नहीं लगी कि भाई अभी अभी नई नई हमारी शादी हुई है, तो कन्या तो जो है इस प्रकार से दूसरे से जो है बचा रही है। तो उसको बहुत ज्यादा क्रोध आया। वो क्रोध में आकर के जो है आग बबूला होकर के वो उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर ये देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो जो जिस आदमी से झगड़ा करने लगा उस आदमी की जो शक्ल सूरत सेम टू सेम उसके जैसी ही थी, उसके जैसी उसके जो हूबहू से मिलती जुलती थी। ऐसा देख करके उसे काफी अचंभित हुआ। हम शकल आदमी जब दोनों एक जैसे शकल के हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कन्या समझ में नहीं आ पा रही है कि कौन उसका पति है और कौन दूसरा है। तो इस प्रकार से दोनों को झगड़ते हुए काफी देर हो गई। वहां जो आने जाने जो राहगीर थे, जो लोग आने जाने वाले थे, उन सब ने वहां पर भीड़ एकत्र हो तो देखने लगे दो एक जैसे पुरुष हैं, दो एक जैसे लोग हैं, कौन है क्या है और ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो इतने में जो है किसी ने उस टाइम जो राज दरबार होते थे, राज शासन होता था, राज के सिपाहियों को जो सूचना दी, सिपाही लोग वहां पहुंच गए। जब सिपाही ने स्त्री से सारा कारण पूछा कि वे दोनों क्यों लड़ रहे हैं, ये दोनों कौन हैं, ये जो है वो एक शकल के दोनों जो है, इसमें से कौन सा तेरा पति है और कौन बेगाना है, इसमें हम कैसे पता है, तू बता सकती है। अब वो बेचारी असमंजस में पड़ गई क्योंकि उसकी तो हुआ था, अभी कुछ दिन हुआ था, पति के साथ तो गई थी, लेकिन अब उसको दोनों एक शकल के थे, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। दोनों को शकल जो है बिल्कुल डिटो एक जैसी थी, उसमें कोई भी 19-20 का भी फर्क नहीं था। यह देखकर के कन्या भी जो है अचंभे में पड़ गई। फिर बीच राहों में अपनी पत्नी को इस तरह से लुटा हुआ देख करके वह पुरुष की जो आंखें भर आया, वो तो सोचने लगा अब मैं क्या करूं, अब कोई चारा रास्ता है नहीं। वो जोर जोर से रोने लगा। अब उसने जो है रोते हुए भगवान शंकर जी को याद किया। भोले भगवान जो भोलेनाथ हैं, वो दया अघरदानी भगवान भोलेनाथ को उसने पुकारा और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की जो आप रक्षा करो, क्योंकि अब मैं जो है असमंजस में फंस गया हूं, अब मेरी पत्नी भी इसमें जो है असमंजस में है, अब इसमें हमारी रक्षा आप ही कर सकते हैं। हे त्रिपुरारी, हे भोले भंडारी, हे देव के देव महादेव, इस समय जो है तुम्हारे सिवा अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। इस प्रकार से बोलने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे भगवान, मैं जो है बुधवार को जो है अपनी पत्नी को जो है वहां से विदा करके लाया। यदि मैंने अपने सास ससुर या अपने ससुराल वालों की जो है बातें मान ली होती, शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान, मैं अब जो है भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार से भगवान से बार बार माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने बड़ों की बात नहीं मानी। उसकी प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष जो है वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया, जो हम शकल था वो वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया और वह कुशल जो वास्तविक जो उसका पति था कन्या का, वो अपनी पत्नी को लेकर के सकुशल अपने घर पहुंचा। उसने घर में आकर के भगवान भोलेनाथ का जब बहुत बहुत धन्यवाद किया और उनको जो है अभिषेक जो चरणामृत इत्यादि से जो है पंचामृत से उनको अभिषेक किया। और उसके बाद जो है हर महीने की जो महीने में 2 बार जो प्रदोष व्रत आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, तो दोनों बार के प्रदोष व्रतों में जो है वो व्रत करने लगा और भगवान भोलेनाथ का जो है बड़े जी जान से जो है भक्त हो गया और उनका पूजन करने लगा। तो इस प्रकार से भक्तजन इस प्रकार से जो भी भगवान भोलेनाथ को जो है सच्चे मन से सच्चे दिल से जो उनसे प्रार्थना करता है, तो जो भी उसकी कामनाएं होती है भगवान भोलेनाथ जरूर उसे पूरी करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भक्तजनों, जिस प्रकार से भोलेनाथ ने अपने भक्तों का जो है कष्ट पहले हरा है, उसी प्रकार से हमारे और आप सबके भी कष्टों को भगवान भोलेनाथ दूर करेंगे। भक्तजनों, ये कथा जो है प्रदोष व्रत में जरूर सुननी चाहिए और यदि कथा आपको अच्छी लगे, वीडियो आपकी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन कथाओं को जितना आप सुनते हैं उसका जो लाभ मिलता है उससे कहीं ज्यादा लाभ आपको, यदि आप इसको किसी के पास भेजते हैं, दूसरे को सुनवाते हैं, तो उसका जो है लाभ ज्यादा प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट में जय श्री सीताराम अथवा जो है हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।